अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम क्लास 6 जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है बैलेंस डाइट। चलें अब हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 3.1 दिया गया है, इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये एमसीक्यूज है हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास, एन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी इज़ मैंगो, चिकन, मशरूम एंड मीट। कि जो एनर्जी का सोर्स है, फौरी हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन सा है इसमें से, तो वो है मीट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सेकंड है हमारे पास, फूड रिच इन प्रोटीन्स इज पोटैटो, ग्रेप्स, फिश या राइस। सो जो फिश है इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन थर्ड है हमारे पास, विच फूड इज़ बेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग फैट्स। फैट्स कौन सा फूड प्रोवाइड करता है हमें, फ्रूट्स, बटर, वेजिटेबल्स या ब्रेड। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जो बटर है, ठीक है, वो हमें फैट्स प्रोवाइड करता है। फैट्स मतलब कि ये जो ऑयल्स वगैरह होते हैं ये फैट्स में आते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास, फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स इज। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, कॉर्न ऑयल, बीफ, एग या स्टार्च। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्टार्च जो है ये कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास, सोर्स ऑफ विटामिन ए इज टेबल साल्ट, कैरेट, मस्टर्ड ऑयल या शुगर। विटामिन ए का क्या सोर्स है, तो जो कैरेट है ये विटामिन ए का सोर्स है। कैरेट पे विटामिन ए पाया जाता है जो हमारी आईसाइट के लिए भी बहुत अहम होता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास, सोर्स ऑफ स्टार्च इज। स्टार्च का क्या सोर्स है, स्टार्च कहाँ से आता है, किस में पाया जाता है, एग, मीट, फिश या पोटैटो। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। पोटैटो में स्टार्च पाया जाता है। सो नेक्स्ट हमारे पास है, वेजिटेबल ऑयल्स आर इंक्लूडेड इन दी फूड ग्रुप्स। ठीक है, जो वेजिटेबल ऑयल है वो कौन से फूड ग्रुप में आता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स या विटामिन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, फैट्स। नेक्स्ट है हमारे पास, बैलेंस डाइट फॉर एन इन्फेंट इज। इन्फेंट मतलब कि जो बच्चों के लिए सबसे बेहतर बैलेंस डाइट इनमें से कौन सी है, तो फ्रूट, मिल्क, वेजिटेबल या एग। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो मिल्क है ये बैलेंस डाइट है इन्फेंट के लिए। सो नेक्स्ट है हमारे पास, विच विटामिन मेक्स दी बोन स्ट्रॉन्ग। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। विटामिन डी जो है ये बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, आयरन इज अ विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो आयरन है ये मिनरल है। सो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है 3.2, राइट शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट है हमारे पास, वाई डू वी नीड फूड। ठीक है, हमें खुराक की ज़रूरत क्यों पेश आती है। फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर वाइटल प्रोसेस लाइक ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन। खुराक हमारे लिए ज़रूरी होती है, लाइक ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है और रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, नेम मेजर फूड ग्रुप्स। फूड इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग मेजर ग्रुप्स। सो जो फूड है इसको हम लोगों ने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, नेम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। सो इसका आंसर है कैरेट, कॉड, लिवर ऑयल। कॉड जो है ये फिश है, ठीक है, फिश का लिवर ऑयल आर सोर्स ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, इन लिस्ट दी सोर्सेज ऑफ विटामिन सी एंड डी। तो हम लोगों ने विटामिन सी एंड डी के सोर्सेज लिखने हैं। तो सोर्सेज ऑफ विटामिन सी क्या क्या हैं, सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज, गावा, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी आर सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास विटामिन डी के सोर्सेज हैं, मिल्क, कॉड लिवर ऑयल एंड सोयाबीन आर सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर फाउंड इन मिल्क, मीट, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स, फिश। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज अनबैलेंस्ड डाइट। आर डाइट लैकिंग वन और मोर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड नीडेड बाय पर्सन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड डाइट। अनबैलेंस्ड डाइट से क्या मुराद है कि जो कंपोनेंट्स हमें डेली रूटीन में एक पर्सन को चाहिए होते हैं वो अगर उसको ना मिलें तो वो अनबैलेंस्ड डाइट कहलाएगी।
नेक्स्ट हमारे पास है 7 इज टेबल साल्ट अ मिनरल। टेबल साल्ट इज मिनरल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन इट, क्योंकि इसके अंदर सोडियम पाया जाता है इसलिए ये मिनरल है। सो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है 3.3 आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है हमारे पास व्हाट इज बैलेंस डाइट। डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? अ मिक्सचर ऑफ फूड्स हैविंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द बॉडी। बैलेंस डाइट है हमारे पास कि जो पर्सन को न्यूट्रिएंट्स या एक प्रॉपर अमाउंट चाहिए होती है, अगर वो उसको मिल रही है तो वो बैलेंस डाइट है। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, डिफरेंट फूड्स कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो हम खुराक लेते हैं उसके अंदर डिफरेंट अमाउंट होती है न्यूट्रिएंट्स की। आ डाइट इज़ ऑल दैट वी ईट इन अ डे। डाइट क्या है? जो हम दिन में खाना खाते हैं उसको हम डाइट कहते हैं। अब बैलेंस डाइट कंटेन प्रॉपर अमाउंट पर न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स। ओवर ईटिंग और इनटेक ऑफ फूड कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स इन लेस अमाउंट देन नीडेड इन आवर बॉडी क्रिएट्स हेल्थ प्रॉब्लम्स। यूज़ ऑफ बैलेंस डाइट कीप आवर बॉडी हेल्थी। ठीक है, मतलब कि हमारी बॉडी को एक ख़ास मिकदार चाहिए होती है। अगर हम उससे ज़्यादा या उससे कम मिकदार में जो खुराक है उसको लेंगे तो हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। Food items are required in different amounts for the people of different age groups. Nutrients requirement depend on the age, job of person and health condition. मतलब कि हर इंसान को उसकी एज के हिसाब से जो है वो खुराक की मिकदार लेनी चाहिए, और वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वो उसकी एज के ऊपर, जॉब ऑफ पर्सन और हेल्थ कंडीशन, मतलब कि उसकी हेल्थ कंडीशंस क्या हैं, उसकी एज क्या है, वो क्या काम कर रहा है, कितनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है, तो उसके मुताबिक उसको फूड आइटम्स लेने चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स लिखने हैं हमने और फंक्शंस लिखने हैं। तो सोर्सेज क्या हैं? ग्लूकोज, शुगर, स्टार्च। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज है, यहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। आर फूड बिलोंगिंग टू ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट शुगर्स। दे आर प्रेजेंट इन हनी, फ्रूट्स, मिल्क, व्हीट, राइस, बार्ले, पोटैटो, टोमेटो। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट फंक्शंस इसके हम देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आवर बॉडी। मोस्ट ऑफ एनर्जी नीड्स ऑफ आवर बॉडी आर मेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स। दे वर्क एज फ्यूल फॉर आवर बॉडी। यह हमारी बॉडी में ईंधन के तौर पे काम करता है जो कार्बोहाइड्रेट्स है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है हमारी बॉडी में। देन नेक्स्ट हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है डिस्क्राइब सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के हमने सोर्सेज एंड फंक्शंस लिखने हैं। तो सोर्सेज क्या हैं? प्रोटीन्स आर फाउंड इन मीट, एग्स, फिश, पल्सेस, मिल्क, चिकन, नट्स, बीन्स, पीज एंड सीड। ठीक है, इन सब से जो है हमें प्रोटीन मिलती है। फंक्शंस क्या हैं इसके? प्रोटीन्स प्रोवाइड मटेरियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये ग्रोथ में, रिपेयर में और रिप्रोडक्शन में जो है ये हमें प्रोवाइड करते हैं। दे आर नॉन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं हमारी बॉडी के लिए। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन स्टेट सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ वाइटामिन्स। सो हमारे पास जो वाइटामिन्स हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। सो सबसे पहले हम विटामिन ए देखते हैं। इसका सोर्सेज क्या है कि ये कैरेट्स, कॉड लिवर ऑयल से हमें मिलता है, और इसका फंक्शन क्या है? कीप्स आई हेल्थी एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, जो आई रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं वो विटामिन ए के डेफिशिएंसी से होते हैं हमें। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन बी है। सोर्सेज क्या हैं इसके? बनाना, फिश, व्हीट, फ्रेश मीट, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। तो ये हमारे विटामिन बी के सोर्सेज हैं, और इसके फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट्स फ्रॉम वेरिएबल लेक ऑफ एनर्जी एंड डिजीज़ ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये जो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से हमें जो नर्वस सिस्टम की डिजीज़ हैं वो हो सकती हैं। देन हमारे पास विटामिन सी है। सोर्सेज क्या है इसका? सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज, गावा, ब्रोकली एंड स्ट्रॉबेरी। तो इसका फंक्शन क्या है? कीप स्किन हेल्थी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम स्कर्वी, स्वेलन एंड ब्लीडिंग गम्स। ठीक है, विटामिन सी से जितने भी जो हमारे ब्लीडिंग गम्स या स्वेलन है ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से ही होते हैं। देन हमारे पास विटामिन डी है। सोर्सेज क्या हैं इसके? मिल्क, कॉड लिवर ऑयल एंड सोयाबीन। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्ट फ्रॉम रिकेट्स। रिकेट्स जो है ये एक डिजीज़ है जो कि बच्चों में बोन्स में होती है। ठीक है, जो बोन्स को सॉफ्ट एंड वीक बनाते हैं। सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ये डिजीज़ हो सकती है।
सो नेक्स्ट हमारे पास विटामिन ई आता है। विटामिन ई जो है इसके सोर्सेज में एग्स, ड्राई फ्रूट्स एंड पीस हमें यहाँ से मिल सकते हैं। विटामिन ई फंक्शन क्या है? कीप्स मसल हेल्थी एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज़। ठीक है, जो मसल्स है उसको ये डिजीज़ से बचाता है। विटामिन के क्या है कि सोर्सेज इसके मिल्क, लीफी वेजिटेबल और फ्रूट से मिल सकते हैं। हमें फंक्शन क्या है? इंश्योर्स बेटर ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में ये मतलब कि ब्लड क्लोटिंग को ये बेहतर बनाता है। देन नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन दी सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ मिनरल्स। सोर्सेज ऑफ मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स आर फाउंड इन मिल्क, मीट, ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एग एंड फिश। इसमें पाया जाता है मिनरल। इसके फंक्शन देख लेते हैं। दे आर नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉडी टिश्यू लाइक बोन्स, टीथ एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, बॉडी टिश्यूज को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है उसमें ये अपना रोल प्ले करते हैं। दे प्ले बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, टीथ को ये मजबूत बनाते हैं और हड्डियों को। दे कीप मसल्स हेल्थी और मसल्स को ये मजबूत करते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ फैट्स। सोर्सेज ऑफ फैट्स क्या हैं? फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, मिल्क, बटर, घी, चीज़, एनिमल फैट, फिश ऑयल। ठीक है, ये सारे सोर्सेज हैं इसके। आर फैट रिच फूड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वेजिटेबल ऑयल सच एज ऑलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सारे जो हैं ये फैट्स के सोर्सेज हैं। हमें इन खुराक से हमें फैट्स मिल सकता है। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सीड्स। सो इसके हम फंक्शन देख लेते हैं फैट्स के। फैट्स आर स्टोर्ड अंडर आवर स्किन एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम टेम्परेचर चेंजेस। ठीक है, ये हमारी जो स्किन है उसके अंदर प्रेजेंट होता है और ये हमारी जो टेम्परेचर चेंजेस है हमारी बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करता है। दे गिव अस सेफ्टी कवर टू वाइटल बॉडी ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्रेन, किडनी एंड लीवर। They keep our body warm. Fats are secondary source of energy and are used as a source of energy during the shortage of carbohydrates. जब कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास नहीं होंगे तो उसकी जगह फैट्स जो हैं ये अपना काम करते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ फूड पिरामिड? एक्सप्लेन। फूड पिरामिड क्या है? द फूड पिरामिड इज़ अ चार्ट दैट हेल्प अस इन चूजिंग डिफरेंट फूड आइटम्स ऑफ आवर डेली डाइट। जो फूड पिरामिड है ये एक चार्ट है जो कि हमें जो हम डेली लाइफ में अपनी डाइट खा रहे हैं उसको चूज़ करने में हेल्प आउट करता है। इट इज़ लाइक अ शेल्फ इन विच डिफरेंट फूड आइटम्स आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल्स। जो खुराक है वो डिफरेंट लेवल्स पर हम लोग देख सकते हैं। द बेस ऑफ चार्ट शोज द फूड वी टेक द मोस्ट वाइल द टॉप ऑफ चार्ट शोज द आइटम वी शुड यूज़ इन मिनिमम। ठीक है, एक चार्ट हमें दिया जाता है जिसके अंदर बताया जाता है कि जो ऐसी कौन सी खुराक है जो हमें अपनी डेली लाइफ में ज़्यादा लेनी चाहिए और ऐसी कौन सी खुराक है जो हमें कम इस्तेमाल करनी चाहिए। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू ईट फूड फ्रॉम ऑल ग्रुप्स। क्यों ज़रूरी है कि जो हमने फ़ूड को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करा है उन सबको हम लोग अपने फूड में शामिल करें। डिफरेंट फूड्स कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो डिफरेंट फूड्स हैं उनके अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होती है। आर डाइट विच इज़ ऑल वी ईट इन अ डे शुड बी अ बैलेंस डाइट। जो हम जो खा रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, वो एक बैलेंस डाइट है होनी चाहिए। डिफरेंट फूड आइटम्स इन डिफरेंट फूड ग्रुप्स कंटेन वेरियस न्यूट्रिएंट दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट टू मेंटेन गुड हेल्थ। मतलब कि हमें इसलिए लेने चाहिए कि जो हम लोग ले रहे हैं बैलेंस डाइट उसके अंदर इक्वल अमाउंट होनी चाहिए फूड ग्रुप्स की, और ताकि हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रह सके। सो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, मैच कॉलम ए एंड बी। सो मैंने इसके आगे इसके आंसर्स लिख दिए हैं। मिनरल फाउंड इन टेबल साल्ट। जो टेबल साल्ट में जो मिनरल प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? वो सोडियम प्रेजेंट होता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, टीन्स को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी भी कहते हैं। नेक्स्ट है आ चार्ट दैट हेल्प्स इन चूजिंग फूड। खुराक को जो चूज़ करने में हम लोग चार्ट जो देखते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, वो उसको हम फूड पिरामिड कहते हैं। आ फूड दैट कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर अ पर्सन। एक ऐसी खुराक जिसके अंदर प्रॉपर अमाउंट हो न्यूट्रिएंट की जो एक इंसान को चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट। सिट्रस फ्रूट्स मतलब कि विटामिन सी जो है वो का जो सिट्रस फ्रूट्स हैं ये सोर्स हैं। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से क्या हो सकता है? एक बीमारी है जिसको हम गोइटर कहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 3.5 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। फर्स्ट है हमारे पास व्हाट फूड कैन पीपल ईट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग स्कर्वी। ऐसी कौन सी खुराक है जो मतलब कि हम खाएं तो स्कर्वी से बच सकते हैं। पीपल मस्ट ईट सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज, गावा, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी टू प्रिवेंट। तो अगर हम इन जो खुराक हैं, जो फ्रूट्स हैं, अगर हम इनको अपनी डेली लाइफ में शामिल करें तो हम स्कर्वी जैसी बीमारी से बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है व्हाट फूड कैन पीपल ईट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग रिकेट्स। सो जो मिल्क, कोड लिवर ऑयल एंड सोयाबीन है ये हमें रिकेट से बचा सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट डज बॉडी नीडेड द फॉलोइंग फॉर। ग्लूकोज, फैट्स एंड प्रोटीन्स हमें क्यों ज़रूरी होती है हमारी बॉडी में। तो जो ग्लूकोज है, आवर बॉडी नीड्स ग्लूकोज एज अ क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए हमें ज़रूरी है। फैट्स, द बॉडी नीड्स फैट्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम टेम्परेचर चेंजेस एंड प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्रेन, किडनीज एंड लिवर। ठीक है, फैट्स क्यों ज़रूरी है कि ये टेम्परेचर चेंजेस को से हमारी बॉडी को बचाता है और जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उसके अंदर उसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटीन्स क्या है, द बॉडी नीड्स प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर वाइटल फंक्शंस। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया जो प्रोटीन्स हैं इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी भी कहते हैं। तो ये ग्रोथ में, रिपेयर में और जो रिप्रोडक्शन है और जो वाइटल फंक्शंस है उसके अंदर अपना अहम किरदार अदा करती है। देन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आर डाइट कंटेनिंग सम न्यूट्रिएंट्स इन एक्सेस एंड सम इन डेफिशिएंसी इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड डाइट। ठीक है, अगर हमें ऐसी डाइट जिसके अंदर हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स है वो कुछ ज़्यादा मिकदार में ले रहे हैं और कुछ कम मिकदार में ले रहे हैं, हमें उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, तो हम इसको क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड डाइट। तो हमें एक स्टेटमेंट दी गई थी, उसके बाद हमसे क्वेश्चन किया गया है व्हाट कैन हैपन इफ़ समवन हैज़ अनबैलेंस्ड डाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा क्या होगा कि जब एक इंसान बहुत देर तक अनबैलेंस्ड डाइट जो है वो अपनी लाइफ में ले रहा है। इफ़ अ पर्सन हैज़ अनबैलेंस्ड डाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम इट विल नेगेटिवली अफेक्ट देयर ग्रोथ एंड हेल्थ। ठीक है, उसकी जो ग्रोथ है और जो हेल्थ है उस पर बुरे असरात जो हैं वो मरतब होंगे। देन नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ़ देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन हर फूड। अगर तो हमारी जो डाइट है उसके अंदर आयरन की जो डेफिशिएंसी होगी तो इससे क्या हो सकता है। अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन फूड विल कॉज एनीमिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट विल हैपन इफ़ देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होगा। अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी लीड्स टू ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, जो हमारे मसूड़ों से जो खून आता है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सम पीपल डू नॉट ईट मीट। ठीक है, कुछ लोग जो है वो गोश्त खाना पसंद नहीं करते। उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया गया है व्हाट शुड दे ईट टू मीट द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो वो प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी को कैसे पूरा करेंगे और हमें कौन से सोर्स मिल सकते हैं मीट के अलावा। इफ़ अ पर्सन डज नॉट ईट मीट दे शुड ईट अदर प्रोटीन रिच फूड सच एज एग्स, फिश, पल्सेस, मिल्क, बीन्स, पीज एंड सीड्स इन ग्रेटर क्वान्टिटीज टू मीट दी प्रोटीन डेफिशिएंसी। ठीक है, तो अगर वो मीट नहीं खाना चाहता तो वो एग्स का इस्तेमाल कर सकता है, फ़िश का, और जो जितने भी ये दालें होती हैं, ठीक है, और दूध पी के, ये सारी जो हैं ये प्रोटीन के सोर्सेज हैं। देन नेक्स्ट हाउ मे दे सफ़र इफ़ दे टेक प्रोटीन डेफिशिएंट फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, अगर तो वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है और वो काफ़ी टाइम चल रही है तो क्या असर जो है वो उसकी बॉडी पर पड़ेगा। तो इफ़ समवन कंज्यूम्स अ प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर बॉडी ग्रोथ विल बी अफेक्टिव। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जो बॉडी की ग्रोथ है वो अफेक्ट हो सकती है। सो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है नेम 5 प्रोटीन्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारी बॉडी में 5 प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ट्यूबुलिन, केराटिन, फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन एंड इंसुलिन। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है 5.6 इन्वेस्टिगेट द डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इन द ह्यूमन डाइट। ठीक है, जो हम लोग डाइट ले रहे हैं अगर हमें इन चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे कौन कौन सी डिजीज़ जो है हमें हमारी बॉडी में हो सकती हैं। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो है वीएन मतलब कि हमारी आई साइट पर असर पड़ता है और हमें लाइक जो आई की डिजीज़ है वो हो सकती हैं। इसी तरह विटामिन सी जो है इसकी डेफिशिएंसी से हमें
ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें वीकनेस, सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आयरन की कमी से क्या होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कोज एनीमिया, ठीक है, एनीमिया जो डिजीज़ है वो हो सकती है हमें आयरन की डेफिशिएंसी से। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, वीकनेस ऑफ बोन्स, ठीक है, जो बोन्स होती हैं वो वीक हो सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे चैप्टर नंबर 3 की कंप्लीट एक्सरसाइज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching GS Academy.